नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, पिछले काफ़ी वर्षों से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरनारत हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, सरकार से अपनी मांगें रखते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगों पर विचार नहीं होता है। कभी विचार होता है तो केवल आश्वासन मिलते हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। लगातार अगर हम बात करें तो कर्मचारी अपने अलग अलग मांग मुद्दों को लेकर के धरनारत और प्रदर्शन करते ही रहते हैं। आज एक बार फिर से हम कर्मचारियों के बीच में हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इस वक्त चरखी दादरी बस स्टैंड पर मौजूद हैं और हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और लगभग 24 घंटे की जो हड़ताल अब इनकी पूरी होने वाली है। 24 घंटे की भूख हड़ताल, हड़ताल ही नहीं, केवल भूख हड़ताल जो है, ये काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर, जो कर्मचारी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे थे 24 घंटे के, क्योंकि काफ़ी समय से इनकी मांगों को हरियाणा सरकार पूरा नहीं कर रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप मेरे हाथ में एक लेटर देख रहे होंगे और ये बाकायदा एक ज्ञापन दिया जाएगा, महानिदेशक को भेजा जाएगा। और इसमें अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर लगभग 19 सूत्रीय मांगें जो हैं वो इनके द्वारा यहाँ पर डाली गई हैं। और उन 19 सूत्रीय मांगों को लेकर के अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो जो कि इन्होंने बताया भी है कि 2023 में इन्होंने अपने मांग मुद्दे रखे, 2024 में रखे और अब 2025 आ चुका है। और 2025 में भी अब वापस से एक लंबी चौड़ी जो धरना और प्रदर्शनों की जो एक कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं करने की आगे बातचीत शुरू हो चुकी है। और उसी का शायद एक पहला रूप जो है यहाँ पर ये जो भूख हड़ताल पर, सांकेतिक भूख हड़ताल कहेंगे 24 घंटे की, क्योंकि भूख हड़ताल थी, कल दोपहर 12 बजे से शुरू हुई और आज अब दोपहर 12 बजे तक के बाद में ही ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के सदस्य जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ सदस्य मौजूद हैं और जो नए सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। हरियाणा जो सर्व कर्मचारी संघ के जो प्रधान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। ज़रा बात करेंगे पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो हरियाणा सरकार के सामने पूरी बातें रखने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जयवीर सिंह, सदस्य साझा मोर्चा। जी जयवीर जी, लगातार मांगे उठ रही हैं, क्योंकि मैं आपके ज्ञापन पढ़ रहा था तो उसमें लिखा गया है कि 2023 में भी धरना प्रदर्शन किए गए, 24 में भी किए गए और अब 25 में करने की जरूरत पड़ रही है। क्या माना जाए? सरकार जब भी यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करती है, जो कर्मचारियों की मांगों को जायज़ मानती है और ये बिल्कुल जायज़ है, कर्मचारी से त्रस्त है, परेशान है, नुकसान हो रहा है, उन पे समझौता करती है ईमानदारी से, लेकिन ईमानदारी से उनसे लागू नहीं करती। अब उन लागू न होने के कारण छोटी छोटी हमारी मांगे हमारे लिए बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। जैसे सरकार ने हमारी देय अवकाश छुट्टियां दी, वो 33 से घटा करके 18 कर दी, तो कर्मचारी को जब रिटायर होता है उस समय पर उनका नुकसान लाखों के रूप में होता है। ऐसे हमारी जो गांव के अंदर जो नाइटें होती हैं या किसी और शहर के अंदर नाइटें होती हैं, रात्रि ठहराव हमारे ड्राइवर कलेक्टर करते हैं, तो वो 30 से घटा करके वो 10 कर दी थी। अब सरकार ने उसको स्लैब बना करके ना इतनी ये महाप्रबंधक देगा, 10 से ऊपर डीजी देगा, तो इस तरह की फाइलें भटकती घूम रही हैं। और इसी तरह अनेक जो मांगे, 2016 का जो ड्राइवर है, हमारी पूर्ण प्रक्रिया करने के बाद भी लगभग 250-300 चालक है वो पक्के नहीं किए जा रहे। 2002 के जो चालक हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बावजूद भी उनका वो फैसला लागू नहीं किया जा रहा। तो इस तरह की अनेक मांगे हैं जो सरकार मानती है। चालक और परिचालक और लिपिक का पे ग्रेड हमारी 16 जुलाई को माननीय परिवहन मंत्री असीम गोयल जी और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार उमाशंकर जी की अध्यक्षता में हुई थी। उन्होंने बिल्कुल इसको मांग को जायज माना, लेकिन अब इन्हें परिपत्र लागू नहीं किए जा रहे। इसलिए साझा मोर्चा मजबूर होकर के ने अब भूख हड़ताल का सहारा लिया है। और सरकार को आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि रोडवेज का कर्मचारी न धरना कर चाहता, न भूख हड़ताल चाहता, न हड़ताल चाहता, लेकिन सरकार बार बार समझौता करके उनको लागू नहीं करी। इसलिए मजबूरी में वो भूख हड़ताल और जो बड़े आंदोलन की और हड़ताल जैसे आंदोलन पर मजबूरी में जाता है। देख लीजिए जी, मजबूरी जो है वो हड़ताल और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर कर रही है। और अगर मैं यहाँ पर जो मांग पत्र में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मांग पत्र में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो नई बसों को बेड़े में शामिल करने की भी कहीं ना कहीं मांग शामिल है। प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको हटाने
को लेकर के भी बात शामिल है, कहीं ना कहीं वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांगें शामिल हैं, और साथ ही साथ जो पुरानी पेंशन की जो एक लगातार कर्मचारी मांग उठा रहा है, तो उसकी भी जो मांग है वो इसके अंदर शामिल है। कुल मिलाकर के अभी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 19 जो मांगे हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं, और इन्हीं मांगों को लेकर के अब कर्मचारी लगातार अपने साझा मोर्चा के साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या लगता है, सरकार 2 साल से लगातार, जैसे इसमें लिखा भी गया आपके ज्ञापन में ही, कि 2 साल से केवल आश्वासन दे रही है, धरना प्रदर्शन खत्म करा रही है आश्वासन देकर के, बाद में अधिसूचनाएं जारी नहीं होती हैं, तो क्या 2025 में आकर के कहीं अधिसूचनाएं जारी हो पाएंगी? एक तो हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आपने जो कहा कि सरकार निजीकरण कर रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार 365 रूट परमिट के नाम से 3565 रूट पैक बसें चलाना चाहती है सरकार, और रोडवेज का कर्मचारी और जनता का कर्मचारी नहीं चाहता कि कहीं न कहीं प्राइवेट बसें हों। मतलब जनता की भी ये मांग है, रोडवेज के कर्मचारी की भी ये मांग है कि सरकार सरकारी महकमे में सरकारी बस शामिल करे, ताकि हम 10,000 बसें शामिल होने के बाद 50,000 बच्चों को रोजगार दे सकें और एक जनता को बेहतर सुविधा दे सके। हमने पहले भी रोडवेज के कर्मचारी ने 18 दिन की हड़ताल की थी, तब भी हमारी ये मांग थी, जो किलोमीटर स्कीम के ऊपर जो सरकार बसें ला रही है, जब भी रोडवेज के कर्मचारी ने और जनता ने इसका काफ़ी संख्या में विरोध किया था। हम ये कह रहे हैं कि ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, क्योंकि आए दिन इनका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते हैं और जनता के लिए भी खतरनाक साबित होती है। बिल्कुल। तो अब की बार जैसे आप लोग लगातार ये काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि बेड़ा बढ़ाया जाए, बेड़ा बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं है। कभी बसें आती हैं 10 आती हैं, कभी 20 आती हैं, इसके अलावा तो जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी तो आ ही नहीं रही हैं। लोगों को यहाँ पर लाइनों में लग लग करके खड़ा रहना पड़ता है, बसों का इंतज़ार करना पड़ता है, और जैसे कि आपने बात कही कि जो जवान बच्चे हैं जो आज के दिन रोज़गार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उनको भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि 2025 में आकर के जब अभी सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस चीज़ का दबाव बन पाएगा, जो आप लोगों की मांगें हो उसको मान लेगी? देखो, हम आपके माध्यम से फिर बताना चाहते हैं कि रोडवेज का कर्मचारी के पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। लगातार, जैसे हमने बताया कि लगातार हमें को बुला करके बातचीत करते हैं, लेकिन लागू कुछ नहीं करते। तो मजबूरीवश साझा मोर्चा के पास सिर्फ आंदोलन की राय है। तो अब किस तरह का आंदोलन जो है अब आप लोगों ने तय कर लिया है, और कि भाई अब पूरे साल भर में इस प्रकार से हम आंदोलन करेंगे तो शायद हो सकता है सरकार हमारी बातों पर कहीं ना कहीं मान जाए? हम साझा मोर्चा के माध्यम से आज क्रम वाइज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज 4 डिपों में हमारी भूख हड़ताल है। अगले आने वाले दिनों में हमारी 4 डिपों के क्रम वाइज हमारे अनशन शुरू हैं। उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती, तो हम एक नए मोर्चा के नाम से बमबाड़ा के अंदर प्रधानमंत्री के आवास पर जाएंगे, और वहाँ हम न्याय मांगेंगे कि रोडवेज का कर्मचारी आपके दरबार पर न्याय मांगने के लिए आया है। आप जनता दरबार लगाते हो तो आप रोडवेज के कर्मचारी को भी न्याय दें, और रोडवेज की जो काफ़ी समय से लंबित मांगे हैं उनको भी आप पूरा करें। तो मतलब अब बड़े आंदोलन की तरफ कहीं ना कहीं साझा मोर्चा रुख कर रहा है? बिल्कुल। जब वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम साझा मोर्चा की जल्द मीटिंग बुला करके रोडवेज की हम हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी, न कि रोडवेज के कर्मचारी की होगी। तो कब तक इस तरह का जो फैसला है लिया जा सकता है, क्योंकि आप सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान भी हैं चरखी दादरी से, तो क्या तमाम जो अलग अलग जो यूनियंस हैं उनके साथ तमाम के साथ बात करके क्या साझा मोर्चा में उनको भी लेकर के आया जाएगा? आज जो हमारा साझा मोर्चा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साझा मोर्चा में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भी शामिल है, उससे एफिलेटेड संगठन भी शामिल है। और जो आपने कहा कि आंदोलन, तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तो बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन है, क्लियर आदेश हैं कि जिस तरह हमारे एचकेआरएन के जो साथी हटाए गए उनके विरोध में हम 11 तारीख को जिला मुख्यालय पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदर्शन करते हुए डीसी को ज्ञापन देगा। उसी तरह हम ये कहना चाहते हैं कि जो 8 जून को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा जो न्याय मार्च निकालने जा रहा है परिवहन मंत्री के आवास पर, अगर उसमें कुछ समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में हम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा को साथ चल के और एक बहुत बड़े हमारी राज्य कमेटी जो फैसला लेगी उसके ऊपर प्रत्येक कर्मचारी और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित तमाम संगठन उसके ऊपर फूल माला चढ़ाने का काम करेंगे। जैसे कि पहले भी सरकार के साथ टेबल पर बैठ कर के बातचीत हो चुकी है, क्या अब लगता है कि सरकार कहीं बातचीत करने के मूड में है? कहीं कोई अभी तक कोई बातचीत करने का कोई न्योता या कुछ इसी तरह का कुछ और दूसरा कोई सॉल्यूशन देने की कहीं सरकार की तरफ से पहल दिखाई दे रही है?
ऐसे है जो हमारे हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा है, इन हमारे साझा मोर्चा ने जब ये डिपो स्तर पर भूख हड़ताल की कॉल दी, तो उसके बाद में एक 23 अप्रैल का लेटर निकाला है सरकार ने, पर उसको भी हम झूठा साबित मानते हैं, क्योंकि पीछे भी सरकार द्वारा बार बार पत्र जारी करके डेट निश्चित कर दी गई है, और उसमें जो तिथि आती है बातचीत करने की, उसके ऊपर उसको स्थगित कर देते हैं। तो इसलिए सरकार की मंशा में, नीति और नीयत में खोट लगता है। इसलिए हरियाणा प्रदेश का तमाम कर्मचारी वर्ग आंदोलन करने पर मजबूर है, और आने वाले समय में अगर सरकार ने यूनियनों को बुला के और टेबल पे बैठ के बातचीत करके इन मांगों का समाधान नहीं किया, तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा तमाम मिलके एक बहुत बड़े निर्णायक आंदोलन की घोषणा करेगा, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार की होगी। कहीं दोबारा झूठा आश्वासन, झूठे लोभ लालच दे करके फिर से उस आंदोलन को ख़त्म करा करके फिर से अधिसूचना नहीं जारी की, तब क्या करने हैं? आर पार की लड़ाई के होगी, अधिसूचना लागू करवा करके। जब तक हमारी अधिसूचनाएं धरातल पे हमारी मांगों का समाधान हो गया, अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, धरातल पे लागू नहीं हो जाती, तब तक हमने तो आराम से हम बैठेंगे और नई सरकार को चैन की सांस लेने देंगे, चाहे हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों नहीं देनी पड़े, वो भी देने के लिए प्रदेश का कर्मचारी, प्रदेश का मेहनत कश मजदूर एक है, और वो लड़ाई लड़ता रहेगा। जी, लड़ाई लड़ता रहेगा मेहनत कश मजदूर और कर्मचारी तमाम। क्या लगता है सरकार मानेगी मुद्दों को? जी, राज्य उप महासचिव, जैसा कि बार बार एक ही बात निकल कर आ रही है कि रोडवेज का कर्मचारी पिछले लंबे समय से आंदोलन पर है। सरकार कर्मचारियों की जायज़ मांगे मानने की बजाय उल्टे कोई न कोई कर्मचारी का नुकसान का लेटर जारी कर देती है। पीछे ओवर टाइम बंद कर दिया, जो हमारे कर्मचारी रिटायर होकर जाते थे उनको जो फ्री ट्रेवलिंग का जो मिला करता आई कार्ड, उस पर नोट फ्री ट्रेवलिंग लिख दिया, मतलब उनकी भी जो फ्री ट्रेवलिंग बंद कर दी। इसी प्रकार जो हमारे कर्मशाला के कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी काट ली। ठीक है। और मैं एक सरकार को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि जब कोविड था, कोविड के समय में रोडवेज के कर्मचारी ने अपनी जान हथेली पर रखा है और आम पब्लिक के कर्मचारियों की सेवा करी, जो कि आम पब्लिक उस समय घर से नहीं निकल रही थी बीमारी के डर से। हमारे रोडवेज के कर्मचारी, चालक, परिचालक हमारे स्टेट से आउट स्टेट में जाकर लोगों को छोड़ कर आए। तो सरकार को इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्मशाला के कर्मचारी, सरकार का आदेश आ गया कि एम्बुलेंस की कमी होगी, उस समय रातों रात वर्कशॉप में मिनी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया और लोगों की सेवा करी, और जो सरकार के आदेश थे उनको क्रियान्वित किया। और आज हालात ये है कि विभाग में हर एक पद खाली पड़े हैं, यहाँ तक कि कर्मशाला में तो अप्रेंटिस के सारे काम चल रहे हैं बसों की मरम्मत का। ठीक है। तो इसलिए हमारा तो यही मांग है कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक जो मांग पत्र है साझा मोर्चा उस पर विचार करे और कर्मचारी को अपना समझ के और उन समस्याओं का समाधान करे। धन्यवाद। आपको क्या लगता है सर, मांगों पर कहीं विचार हो पाएगा? क्या जो कर्मचारी हैं वो इस स्तर तक आंदोलन कर पाएंगे? जी, हमें तो ये लग रहा था कि हमारा महकमा जो है अनिल विज के पास गया है और ये क्रांतिकारी आदमी है, भैया कर्मचारी की जो है जायज़ मांग मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा, वो भी नरम पड़ रहे हैं जी। और ये जो इलेक्ट्रिक बस आई हैं इनका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये 62-63 रुपये किलोमीटर में लाके खड़ी कर दी, कोई बैठता नहीं इसमें। और हमने तो ये देखा है हिसार और सोनीपत में स्पेशल इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगा रखी कि इन बसों में सवारी बैठाओ ज़बरदस्ती। तो ये ठीक नहीं है, साधारण बसें ले आओ, ये पब्लिक को भी उसमें बेनिफिट होगा, विभाग को भी बेनिफिट होगा। ये लीज की जो बस हैं इनमें भी अब गवर्नमेंट नंबर दे दिया, आरसी में जो है इनके आगे जीबी लिख दिया गया है, जो सरासर गलत है। प्राइवेट बसों के प्राइवेट बसों में जीबी नंबर दे दिया, अब नई बस जो इनकी आ रही है उनमें जीबी नंबर दे रखे हैं, जो गलत है। इसका भी हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और रोडवेज का शायद ही कोई एक्सीडेंट होया होगा। ये जो मेजर एक्सीडेंट हुए हैं, जैसे रेवाड़ी की बस पुल से कूद गई, वो लीज बस थी। कत्थल के पास बस पलट गई, वो लीज की बस थी। लोगो हरियाणा रोडवेज का है, बदनामी हरियाणा रोडवेज की करना चाहते हैं, कर रहे हैं प्राइवेट वाले, अनट्रेंड ड्राइवर इन पर। हम इनका सबका पुरजोर विरोध करें, इनको
इनके परमिट जो है कैंसिल करो, इन्हें 10 साल हो गए। रोडवेज की नई बस लेके आओ। और कर्मचारी जो है हरियाणा रोडवेज का लगभग 3000 कर्मचारी कोर्टों में धक्के खा रहे हैं। वो इसलिए खा रहे हैं कि सरकार सुनाई नहीं कर रही। उनका सबका जो है समाधान टेबल पर बैठ के साझा मोर्चा के मीटिंग लेकर के उनका समाधान किया जाए, ताकि कर्मचारी अपनी ड्यूटी करे, कोर्टों के चक्कर ना काटे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आगे आकर के सरकार को भी टेबल टॉक करनी चाहिए। सर, आप पहले से रहे हैं यूनियंस में, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या लगता है, इतनी बार तो धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, लगता है कहीं समाधान होगा? देखिए, धरने प्रदर्शन करना कर्मचारी का कोई शौक नहीं, ना किसी यूनियन का किसी विधान में लिखा है, लेकिन सरकार कर्मचारी को और यूनियनों को मजबूर कर देती है, क्योंकि समय पर जो मांगे मान ली जाती हैं, मेज़ पर मान लिया, धरातल में लागू नहीं करती, और ना लागू करके और कर्मचारी को संघर्ष करने के लिए मजबूर सरकार करती है, ना कि कर्मचारी है। नहीं लगता, सरकार चाहती है कि किसी न किसी तरीके से 2018 वाले मूवमेंट को याद नहीं करती सरकार, लेकिन धकेलना उसी तरफ चाहती है सरकार कि कर्मचारियों का आपस में टकराव भी कराना चाहती है, और कर्मचारियों जनता को परेशान करने के लिए कर्मचारियों के साथ आपसी टकराव कराना सरकार की मनसा हो चुकी है। समाधान की बजाय सरकार कर्मचारियों और जनता के बीच, ये जनता की खून पसीने की कमाई का महकमा है और कर्मचारियों की देन है, जो इन बड़ी मेहनत के साथ इस महकमे से बनाया था, लेकिन सरकार नहीं चाहती, इस महकमे को खुर्द-बुर्द करना चाहती है। किसी न किसी तरीके से अपना करके पीछे 10 साल 11 साल का इतिहास उठा के देख लो, सरकार ने जितनी बार भी मांगे माननी है, वो धरातल पर लागू एक मांग भी नहीं की है, जिसमें काफ़ी मांगे आपके मांग पत्र में दे रखी हैं। बिल्कुल, तो सरकार की नीयत नहीं है, इसलिए मजबूरन ये भूख हड़ताल, और इसके बाद अगर सरकार नहीं मानी तो आगे जो जनरल हाउस की मीटिंग जो फैसला लेगी साझा मोर्चा की, तो उस हर दादरी डिपो का भी, दादरी ज़िले का भी और पूरे हरियाणा का कर्मचारी उसके ऊपर फूल चढ़ाएगा, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा की सरकार की हो। बिल्कुल सर, चलते चलते आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा, आर पार की लड़ाई के मूड में है फिर? बिल्कुल, प्रदेश का कर्मचारी और रोडवेज का कर्मचारी आने वाले समय के अंदर साझा आंदोलन की ओर बढ़ेगा, क्योंकि ये रोडवेज का नहीं है, ऐसी बहुत सी मांगे हैं जो कॉमन मांगे हैं, उनके लिए साझा प्लेटफार्म के आगे सरकार को बिल्कुल कर्मचारियों की जब तक मांगे पूरी नहीं होती और तब तक इसको निजीकरण से बचाया नहीं जाता, तब तक साझा मोर्चा और तमाम विभागों के जो जन संगठन है उनके साथ मिलकर बड़ा आंदोलन की ओर बढ़ेगा साझा मोर्चा। बड़े आंदोलन की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ये जो धरने प्रदर्शन है, अब जैसे आज भी अगर हम बात करें तो 24 घंटे की भूख हड़ताल की जिस तरह से ये की गई है, तो ये बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं, और हम तो यही कहेंगे कि सरकार को बड़ा आंदोलन कहीं ना कहीं शुरू ना हो उसके लिए पहले ही एहतियात बरतने चाहिए, और तमाम जो साझा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ टेबल टॉक पर कहीं ना कहीं बातचीत करनी चाहिए, और तो कहीं ना कहीं जो एक समाधान है उसको कहीं ना कहीं लेकर के आना चाहिए, ताकि बार बार इस तरह के जो धरने प्रदर्शन ना हो, और धरने प्रदर्शनों अगर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है जनता को भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलेगी, और जाहिर सी बात है कि इन कर्मचारियों को भी जो इनकी मांगे जो हैं, जो जायज़ मांगे हैं, वो भी इनकी कहीं ना कहीं पूरी होंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो भी सरकार के नुमाइंदे देख रहे हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बातचीत जो है वो शुरू होनी चाहिए। बड़े आंदोलन की तरफ इस तरह चीज़ों को नहीं लेकर के जाना चाहिए। बाकी हम आप लोगों तक तमाम जो सूचनाएं हैं आगे भी भविष्य में पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए हम बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।